हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड क्लास की ईवीएस बुक का एक और चैप्टर 17 चैप्टर, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। तो बेटा, क्या होता है कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आवर आइडियाज़। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ आवर आइडियाज़, यानी हमारे विचारों का आदान प्रदान, एंड थॉट्स। तो थ्रू कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के द्वारा पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। लोग अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। वी कैन कम्युनिकेट मेनली इन 3 बेसिक वेज। हम 3 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और दैट इज़, वो क्या क्या है? स्पीकिंग यानी बोलकर, लिसनिंग यानी सुनकर, एंड राइटिंग और लिखकर। वी कैन ऑल्सो कन्वे, हम मैसेज और दे सकते हैं, अपने मैसेज को, अपने संदेशों को दे सकते हैं विद साइंस एंड गेस्चर्स, कुछ इशारों के माध्यम से, सांकेतिक माध्यम से। एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक अच्छा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, हैज़ वेरियस मीन्स, उसके बहुत सारे साधन होते हैं, एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन फॉर्म ऑफ प्रिंट, ऑडियो और वीडियो। जो अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बेटा, उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे प्रिंट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। जैसे अगर हम ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों हमारी कम्युनिकेशन का माध्यम बने हुए हैं। इट कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड मेक द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। मिस इट कैन सेंड, यह भेज सकते हैं क्या? एंड रिसीव मैसेजेस, और प्राप्त कर सकते हैं क्या? मैसेजेस, संदेश। एंड मेक द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, और उन सूचनाओं का यूज़, प्रयोग कर सकते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, अनेक क्षेत्रों में। इट कैन लिंक द पीपल ग्लोबली, वो लोगों को जोड़ सकते हैं। साइन लैंग्वेज, गेस्चर्स, बीटिंग ड्रम, यानी साइन लैंग्वेज यानी इशारों भरी भाषाओं से, बीटिंग ड्रम ढोल बजा करके, स्मोक सिग्नल्स या फिर धुएं वाले सिग्नल्स करके, वर सम कॉमन वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। ये सब क्या है? ये कुछ सब सामान्य तरीके हैं मैसेज भेजने के, संदेश भेजने के। पिजन्स यानी जो हमारे कबूतर होते थे, वर ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस, उनका भी इस्तेमाल किया जाता था संदेशों को भेजने के लिए। किंग्स, जो राजा होते थे, यूज्ड टू सेंड मैसेंजर्स, वो अपने दूत भेजा करते थे ऑन फुट, पैदल, और एनिमल बैक, या फिर जानवरों के द्वारा, ऊपर, पशुओं के ऊपर, जैसे घोड़ों पर, ऊँटों पर, हाथियों पर, विद देयर मैसेजेस, अपने मैसेज के साथ में, संदेश के साथ में। बट दीज मीन्स वर स्लो, लेकिन ये सभी माध्यम कैसे थे? स्लो थे, बहुत धीमे थे, एंड अनरिलायबल, और बहुत अधिक अविश्वसनीय थे। टुडे वी हैव सेवरल फास्टर, आज हमारे पास तमाम तेज एंड मोर रिलायबल, और अधिक विश्वसनीय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो मौजूद हैं। पोस्टल सिस्टम, पहली बात करते हैं पोस्टल सिस्टम की। तो व्हेन कम्युनिकेशन इज डन बाय मीन्स ऑफ पोस्ट, जब भी कम्युनिकेशन की जाती है किसके द्वारा? पोस्ट के माध्यम से, तो इट इज़ पोस्टल कम्युनिकेशन, तब उसको हम पोस्टल कम्युनिकेशन या डाक कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जब हम अपने विचारों को, अपने संदेशों को डाक के माध्यम से भेजते हैं। तो द पोस्टल सिस्टम इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो पोस्टल सिस्टम क्या है? सबसे सस्ता और सबसे प्रसिद्ध कम्युनिकेशन का साधन है। तो वी कैन बाई इनलैंड लेटर्स, हम इनलैंड लेटर्स खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, एनवलप्स खरीद सकते हैं, यानी लिफाफे जो होते हैं, एंड स्टैम्प्स खरीद सकते हैं फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस, एक डाक
घर से। और वैन ऑन वी कैन राइट लेटर, हम पत्र लिख सकते हैं, एंड पुट इट इन लेटर बॉक्स, और उसको लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। लेटर्स एंड पार्सल्स आर देन कैरीड बाय बस, और फिर लेटर और पार्सल जो होते हैं इनको ले जाया जाता है बसेस के द्वारा, ट्रेन्स के द्वारा, एरोप्लेन्स के द्वारा एंड शिप्स के द्वारा टू डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज, अलग अलग शहरों में और अलग अलग देशों में। तो फाइनली ये पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, और अंत में फिर पोस्टमैन लेटर को डिलीवर करता है टू देयर रियल एड्रेसी, यानी वास्तविक जो उनका एड्रेस ही होता है जिसको वो भेजना होता है उसके यहाँ पर डिलीवर करता है। तो देयर इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस यानी डाकघरों का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, एक जाल है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। इन केस वी वांट ए लेटर टू रीच फास्ट, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पत्र है वो तेज़ी से पहुँचे, देन इट शुड बी सेंट बाय, तब इसको भेजना चाहिए बाय स्पीड पोस्ट, यानी स्पीड पोस्ट के द्वारा। कोरियर्स एंड ऑल्सो बी कोरियर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड बिग पार्सल्स एंड गिफ्ट, यानी बड़े पार्सल्स को और गिफ्ट को, उपहारों को भेजने के लिए कोरियर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्लीट एड्रेस एंड पिन कोड नंबर इज़ नेसेसरी फॉर द लेटर टू रीच द करेक्ट पर्सन क्विकली, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा लेटर सही जगह और सही समय पर पहुँचे तो हमें उस पर एड्रेस को कंप्लीट लिखना चाहिए और उस जगह का पिन नंबर ज़रूर लिखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ का पिन नंबर क्या है वो आप बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे देखें बेटा, टेलीफोन सर्विसेज। तो द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द टेलीफोन, और आज जो सबसे तेज़ कम्युनिकेशन का माध्यम है वो है हमारा टेलीफोन। वन कैन टॉक टू द पर्सन वन नीड्स टू कॉन्टैक्ट एंड रिसीव इमीडिएट रिप्लाई, मीन्स हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम अपना सूचना भेजना चाहते हैं, कोई संदेश भेजना चाहते हैं, तो तुरंत उससे संपर्क कर सकते हैं और उससे हम अपने मैसेज दे सकते हैं और रिसीव भी तेज़ी से कर सकते हैं। वी कैन कैरी आवर मोबाइल फोन्स कन्वीनियंटली विद अस व्हेन एवर वी गो, और हम अपने मोबाइल फ़ोन को ले जा सकते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं अपने साथ। और वी कैन इवन टॉक टू द पीपल, और हम लोगों से बात भी कर सकते हैं इन फार ऑफ सिटीज़, जो बहुत दूर शहरों में और कंट्रीज़, दूर देशों में रहते हैं, थ्रू सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और एसटीडी, यानी जहाँ एसटीडी की फुल फॉर्म बताई गई है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी जिसको एसटीडी भी कहते हैं, एंड इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग या फिर आईएसडी के द्वारा। आगे देखें, वी कैन ऑल्सो सेंड इंस्टेंट मैसेज कॉल्ड एसएमएस, और हम एसएमएस को भी भेज सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर एसएमएस की फुल फॉर्म भी बताई गई है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, यानी छोटे मैसेज जो भेजे जाते हैं उसके लिए जो सेवाएं होती हैं। थ्रू आवर मोबाइल फोन्स, अपने मोबाइल फ़ोन से। ए फैक्स मशीन कैन बी यूज्ड टू सेंड ए रिटन मैसेज, यानी अगर हम किसी रिटन मैसेज को भेजना चाहते हैं तो हम फैक्स मशीन से भी भेज सकते हैं। लेटर और ए पिक्चर विद इन ए फ्यू मिनट्स, या फिर कोई पिक्चर हो या कोई भी हमारा लेटर हो कुछ ही मिनटों में। थ्रू ए टेलीफोन लाइन, एक टेलीफोन लाइन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मास कम्युनिकेशन की। तो व्हेन ए मैसेज इज कन्वेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब कोई भी मैसेज एक या दो व्यक्ति को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को देने होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, तब इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। द डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर रेडियो, जैसे कोई से मैसेज दिए जाते हैं किस पर बेटा, रेडियो के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं, हजारों लाखों लोग एक साथ उस एक ही मैसेज को पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो क्या क्या है हमारे, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, बुक्स हैं, और आज सबसे बड़ा जो है वो है इंटरनेट। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा इंटरनेट की एंड ईमेल की। तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव मेड कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड इफ़िशिएंट, और आज क्या कर दिया है कि कंप्यूटर ने एंड इंटरनेट ने हैव मेड, जो बना दिया है उसने क्या, हमारी कम्युनिकेशन को मच फास्टर, बहुत अधिक तेज, एंड इफ़िशिएंट और प्रभावी। द इंटरनेट कनेक्ट्स कंप्यूटर द वर्ल्ड ओवर
जो इंटरनेट होता है वो सारे संसार के जो कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट करता है ओवर टू फॉर्म ए नेटवर्क, और एक नेटवर्क बनाता है। इंटरनेट एंड ईमेल, यानी इंटरनेट और एक ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी जिसे कहा जाता है, आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो ऐसे कम्युनिकेशन के ऐसे माध्यम हैं दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज टुडे, जो आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जो भी होती हैं, तो सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन, यानी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें बहुत दूर कहीं बात करनी होती है। तो इट हेल्प अस टू फोरकास्ट वेदर एंड क्लाइमेट, ये मदद करता है मौसम संबंधी जानकारी, जलवायु संबंधी जानकारी देने में, एस्टिमेट क्रॉप्स और फसल के बारे में हिसाब लगाने में। नेक्स्ट मॉनिटर ड्रॉट, यानी जो हमारा सूखा हो जाता है कहीं पे सूखा, तो सूखे को जो मॉनिटर करने में, उसको देखने में। मैप एरिया एंड लोकेट अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर को लोकेट करने में। फॉरेस्ट सर्वेज, जो जंगल वनों का सर्वेक्षण होता है, एंड सर्च ऑफ मिनरल्स, या फिर खनिजों की जो खोज होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे ऑल्सो अलाउ अस, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये हमें टू रिसीव ऑडियो विजुअल सिग्नल्स, ये हमें ऑडियो विजुअल सिग्नल्स जो है प्राप्त करने में हमें आसान बनाता है फॉर आवर रेडियो एंड टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न के जो सिग्नल्स होते हैं। आप देखते हैं बेटा सेटअप बॉक्स के द्वारा साथ में जो कुछ एक एंटीना लगाया जाता है जिसको हम आम भाषा में छतरी बोल देते हैं, या फिर जो रेडियो के जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करने में इन्हीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन इसके आप आसानी से कर सकते हैं।